नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे जासूस की है जिसने इंडिया के लिए भी काम किया और पाकिस्तान के लिए भी, जिसने इंडिया को भी धोखा दिया और पाकिस्तान को भी, जिस पे इंडिया में भी गद्दारी के जुर्म का केस हुआ और पाकिस्तान में भी। आज की कहानी में आपको बताऊंगा कि कैसे रॉ ने इंडिया के लिए 1971 की जंग हलवा खाने जैसी आसान कर दी थी। ये कहानी जनवरी 1971 की है। हाशिम कुरैशी, जिसका जन्म श्रीनगर में हुआ था, उसके काफी रिश्तेदार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते थे। इस कनेक्शन की वजह से रॉ हाशिम को भारत के लिए जासूसी करने के लिए चुनती है। उसे कई बार जासूस के तौर पर पाकिस्तान भेजा जाता है। ऐसे ही एक बार जब वो लाहौर गया था, तब उसकी मुलाकात मकबूल भट्ट से होती है। मकबूल भट्ट कश्मीर के एक अलगाववादी यानी कि सेपरेटिस्ट ग्रुप का लीडर था और मकबूल भट्ट को बाद में 11 फरवरी 1983 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। मकबूल भट्ट हाशिम कुरैशी को आईएसआई से मिलवाता है और यहां कुरैशी पलटकर आईएसआई से हाथ मिला लेता है। उसे काम दिया गया था कि वो इंडिया जाके एक प्लेन को हाईजैक करे और अगर वो प्लेन राजीव गांधी फ्लाई कर रहे हों तो सबसे बढ़िया होगा। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी ने पायलट की ट्रेनिंग ले रखी थी और वह चार्टर्ड प्लेन उड़ाया भी करते थे। कुरैशी आईएसआई के आदेश पर प्लेन हाईजैक करने इंडिया आता है, पर यहां रॉ को पहले ही पता चल चुका था कि कुरैशी पलट चुका है और आईएसआई के लिए काम करने लगा है। रॉ उसे उठा लेती है। उसे देशद्रोह के जुर्म में क्या सजा मिल सकती है और उसका जुर्म कितना बड़ा है, उसे ये सब समझाया जाता है। रॉ उसे बताती है कि अगर उसको बचना है तो उसे हमारा एक काम करना होगा। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश बन चुका है, में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत विद्रोह चल रहा था। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को आजादी दिलाना चाहती थी और उनको पता था कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। जंग के हालात में पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए रॉ ने एक प्लान बनाया। बांग्लादेश में अपने सैनिकों के लिए हथियार और बाकी सामान भेजने के लिए पाकिस्तान इंडिया की एयर स्पेस यूज करता था और पाकिस्तान को ऐसा करने से रोकने पर भारत को बहुत फायदा होता। पर बिना किसी बड़े रीजन के पाकिस्तान को इंडियन एयर स्पेस यूज करने से रोकना मुश्किल था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भारत के खिलाफ हो जाती। इंडिया को पाकिस्तान की एक गलती चाहिए थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान के प्लेन्स को इंडियन एयर स्पेस में घुसने से बैन कर सके। रॉ ने कुरैशी को कहा कि वो पाकिस्तान के अपने आईएसआई वाले लोगों के संपर्क में रहे और उनके कहे अनुसार प्लेन हाईजैक करे। पर प्लान में अब रॉ के हिसाब से चेंजेस किए गए। रॉ ने गंगा नाम के एक पुराने प्लेन को खोजा और उसके हाईजैक का नाटक करने का प्लान बनाया। कुरैशी उस प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान लेके जाएगा और अगर पाकिस्तान ने इंडिया से हाईजैक हुए प्लेन को वहां उतरने दिया तो इसे आतंकवादियों की हेल्प मानकर भारत पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ सकता है और पाकिस्तान को इंडियन एयर स्पेस यूज करने से बैन कर सकता है। उस प्लेन में 30 लोगों को बिठाया गया। कुरैशी और उसके आदमियों को नकली बंदूक और बॉम्ब दिए गए। 31 जनवरी 1971 कुरैशी प्लान के मुताबिक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान की तरफ ले चला। हवा में उसने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बोला कि उसके प्लेन में तेल कम हो गया है, उसे जल्दी ही कहीं लैंड करना होगा। सब कुछ रॉ के प्लान के हिसाब से हुआ। प्लेन पाकिस्तान के लाहौर में उतरा। खबर दुनिया में फैल गई। कुरैशी ने नकली हथियार छुपा दिए
ताकि पाकिस्तान को यह प्लान समझ ना आए। इंडिया ने आतंकवादियों से नेगोशिएट करके अपने प्लेन में मौजूद 30 लोगों को छुड़वा लिया। आतंकवादियों ने वहां लाहौर में प्लेन गंगा को बॉम्ब से उड़ा दिया। अब पूरा खेल इंडिया के हाथ में था। इंडिया ने एक्शन लिया, अपने एयर स्पेस में पाकिस्तानी प्लेन का आना बैन कर दिया। अब पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से 1971 के युद्ध में कुछ ही दिनों में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इतने सारे सैनिकों का एक सरेंडर दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ। उधर पाकिस्तान में कुरैशी का सच कि यह हाईजैकिंग तो पूरा रॉ का ड्रामा था, पाकिस्तान को पता चल गया। कुरैशी पर पाकिस्तान में देशद्रोह का मुकदमा चला। उसे 7 साल की सजा मिली। 30 साल बाद 29 दिसंबर 2000 को कुरैशी वापस इंडिया आता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे पुलिस पकड़ लेती है। यहां इंडिया में भी उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। पर इंडिया के क्रिमिनल लॉ में एक पॉइंट है कि किसी भी क्रिमिनल को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। चूंकि कुरैशी पाकिस्तान में 7 साल की जेल हाईजैकिंग के मामले में काट चुका था, तो इंडिया में उसे दोबारा सजा नहीं मिल सकती थी। आखिर में वो केस जीत जाता है। आज कुरैशी जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय है। तो इस प्रकार रॉ के एक प्लान ने पाकिस्तान की 1971 के युद्ध में कमर लड़ाई शुरू होने से पहले ही तोड़ दी थी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।